हरे कृष्णा, राधे राधे। बैसाख का महीना शुरू होने वाला है। यह बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। आपको बता दें कि इस वर्ष चैत्र महीना 13 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और इसके अगले दिन यानी 14 अप्रैल को बैसाख महीने की शुरुआत हो जाएगी और 13 मई यानी मंगलवार को समाप्त होगी। इसी महीने में पूजा अर्चना करने के साथ साथ हमें कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जो हमें यह जरूर जान लेना चाहिए कि इस महीने हम क्या करें और क्या ना करें। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में भी बैसाख मास के सभी महीनों को से उत्तम बताया है। पुराणों में भी कहा गया, जो व्यक्ति इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता हो और व्रत कर रखता है, वह कभी दरिद्र नहीं रहता। उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है और उसे कभी दुखों से का सामना नहीं करना पड़ता और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इस महीने के देवता भगवान विष्णु है और बैसाख महीने में जल का दान जरूर से जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण का उल्लेख है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल बैसाख स्नान से ही वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया था। इस महीने में सूर्योदय से पहले किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर या घर में ही स्नान करना चाहिए। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए। नहाने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। बैसाख महीने में क्या करें क्या ना करें। बैसाख महीने में जल का दान विशेष है। यदि संभव हो तो कहीं पर प्याऊ लगानी चाहिए या किसी प्याऊ पर मटके का दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, धान्य, दादी, अन्न आदि का दान करना चाहिए। मंदिरों में अन्न और भोजन का दान करना चाहिए। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन करना चाहिए। बैसाख महीने की पूजा में बैसाख महीने पूजा और यज्ञ करने से साथ ही एक समय भोजन भी करना चाहिए। इस महीने में क्या न करें। इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य कई नशों से दूर रहना चाहिए। बैसाख मास में शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। इस पूरे महीने में लोग भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं और इस महीने को माधव मास भी कहा गया। खासकर बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि पर गृह प्रवेश, वास्तु दोष निवारण हेतु पूजा तथा खरीदारी जैसे शुभ कार्य करते हैं। इस दिन यदि आप किसी नदी पर स्नान के लिए नहीं जा सके तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। बैसाख मास में क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए। बैसाख मास में गौ माता को खाने की चीजें, घास, चारा, गुड़, दाना आदि दान करने चाहिए। इस माह में इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु के पूजा के उपरांत खाने की चीजों का दान करना चाहिए। इस माह में पंचदान, अनाज, वस्त्र, पंचमेवा, श्रृंगार का सामान, सत्तू, लकड़ी, खरबूजा, घी, आटा, नमक, गुड़, तेल, शक्कर, पंखा आदि चीजों का दान करना चाहिए। तो यह बहुत ही लाभदायी है। इस माह में जल का दान पुण्यदान माना गया है, अतः प्याऊ लगाकर राहगीरों को जल अवश्य ही पिलाएं। पूजन विधि। इस माह की पूजन विधि। बैसाख मास में तुलसी तथा पीपल की पूजा करनी चाहिए और श्री हरि की पूजा, श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय सफेद या पीले फूल अर्पित करें। इस माह में ओम माधवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। पूजन के साथ ही भगवान विष्णु के 100 श्री गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और हर्षिकेश का नाम का भी ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में अर्घ्य देने से पापों का नाश हो जाता है। तुलसी पात्र डालकर श्री विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इस माह में भगवान नरसिंह और भगवान चित्रगुप्त की, भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। इस महीने में बैसाख के नियम।
बैसाख के नियमों में अ, बैसाख का पहला नियम है कि हमें नया तेल नहीं लगाना चाहिए। बैसाख में गंगा स्नान तथा दान करना चाहिए। बैसाख में तेल से तली भुनी हुई चीज़ें तथा खाने का परहेज रखना चाहिए, क्योंकि यह सेहत के लिए अच्छा होता है। बैसाख माह में एक ही समय भोजन करना चाहिए तथा रात में खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले ही खाना खाना चाहिए। जीवन में दुखों से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु तथा भगवान परशुराम की पूजा करने की मान्यता है। बैसाख महीने को सबसे खास बताया गया है। इस महीने के बारे में कहा गया कि यह बैसाख महीने को माधव मास भी कहते हैं। इसलिए इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ करना चाहिए। सकंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार न माधव समो न मासो न कीर्तने युग संगम युगम सगम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम। इसका अर्थ है कि माधव मास यानी बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ऐसे ही चैत्र पूर्णिमा चंद्रमा विशाखा में हो तो बैसाख माह आरंभ हो जाता है। इस नक्षत्र में स्वामी गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। ऐसे में इस माह भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर एक कष्ट से निजात मिलती है। इसके अलावा हमें माँ तुलसी, पीपल और पेड़ की भी पूजा करने का विशेष फल है। इस महीने में भगवान विष्णु के नरसिंह, वराह, बुद्ध, परशुराम, कुर्म अवतारों की पूजा की जाती है। इस महीने में पुण्य फल हासिल करने के लिए रोजाना 11 बार ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार की आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है और आने वाले सभी संकटों का भी नाश होता है। भगवान श्री विष्णु का वह बहुत ही प्रिय महीना बताया गया है। इस महीने को सबसे शुभ माना गया है। विशाखा नक्षत्र के संबंध होने के कारण इसे महीने को बैसाख का महीना कहा जाता है। इस माह के खास तौर पर गंगा स्नान करने की जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान को इस हर माह से भगवान को जोड़कर देखा जाता है, उसी के अनुसार काम किए जाते हैं। इसी के अनुसार अभी चल रहे बैसाख में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसलिए हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।